तकनीक की दुनिया में हो रहे निरंतर विकास के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का रचनात्मक उपयोग आजकल सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक बन चुका है। इसी कड़ी में प्रख्यात गायक और संगीतकार शंकर महादेवन ने हाल ही में एआई की मदद से एक नया गीत तैयार किया है। ये खास प्रयोग वेब समिट 2025 के अवसर पर सामने आया, जहां शंकर महादेवन ने दूरदर्शन न्यूज़ से विशेष बातचीत की। उन्होंने कहा, ये पूरा प्रयोग हमें ये दिखाता है कि भविष्य में तकनीक को किस प्रकार मानव रचनात्मकता और विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कलाकारों को सीमाएं तोड़ने का एक साधन देता है, बिना उनके रचनात्मक दृष्टिकोण से समझौता किए। वेव्स 2025 में हमने देखा कि अलग अलग विधाओं को किस प्रकार से एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है। खास तौर पर म्यूजिक की अगर बात करें तो म्यूजिक और एआई का संगम आने वाले समय में दिख पाएगा किस प्रकार से इस पर ज्यादा जानकारी लेता है। इस वक्त हमारे साथ शंकर महादेवन सर है। एक सेशन आपने किया कि आपने एक गाना भी रिक्रिएट किया है एआई के जरिए। क्या भविष्य है, क्योंकि हम एक पुराना म्यूजिक देखते थे लेकिन अब एआई का भी जमाना आया है। देखिए, टेक्नोलॉजी जब एडवांस होता है तो नई टेक्नोलॉजी आने से हम इंसानों को थोड़ा सा एक घबराहट हो ही जाता है, लेकिन ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो हमारी कला है उसको और भी एनहांस करने के लिए, हमारी कला को और भी बेटर करने के लिए ही है। ऐसा कुछ नहीं कि आदमी रिप्लेस हो जाएंगे, क्रिएटर्स का क्रिएटिविटी चला जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे जो क्रिएटर है वही डिसाइड करता है कि क्या यूज़ करना चाहिए उसके। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, तो ये नया टेक्नोलॉजी है। जैसे 100 साल पहले अगर हमको कैलकुलेट करना पड़ता था, हम पेपर में लिख के कैलकुलेट करते थे, बाद में कैलकुलेटर आ गया, उसके बाद कंप्यूटर आ गया, उसके बाद इंटरनेट आ गया। सिमिलरली म्यूज़िक में कीबोर्ड्स आ गए, उसके बाद कंप्यूटर्स आ गए, सॉफ्टवेयर्स आ गए, मिडी आ गया। उसी तरह से ये जैसे ह्यूमन बींग्स सोचते जाते हैं, जिस टेक्नोलॉजी इसका सहायता लेना चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबली काम करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी चीज़ है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर एक चीज़ में, कोई भी चीज़ को आप मिसयूज़ कर सकते हो। तो सिमिलरली इसको भी आप लोग मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबली काम करना चाहिए, और आपने अपने कला को और बरकत देने के लिए यूज़ करना चाहिए। इसमें एक और सवाल यह है कि जिस प्रकार से इस वक्त हम एआई का इस्तेमाल देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कल कहा कि जो क्रिएटर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद एआई आता है। तो ऐसे में भारत का जो एक संगीत है, खासतौर पर एआई के साथ अगर जुड़ जाएगा तो वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से प्लेटफॉर्म अब देखते हैं कि इसके जरिए मिलेगा। भारतीय संगीत को कोई रिप्लेस नहीं करेगा एआई, लेकिन उसका हम लोग मदद ले सकते हैं टू क्रिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिक फॉर भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय लोकगीत, भारतीय, जहाँ पूरे विश्व में हम लोग उसको पहुँचाने का एक जिम्मेदारी ले सकते हैं। और ये जो टूल्स है ये बेहद हेल्पफुल है हमको मदद करने के लिए। हमारा कला, अच्छा एआई किसने बनाया? इंसान नहीं बनाया ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज क्रिएटेड बाय इंटेलिजेंस, करेक्ट? तो उसी तरह से आप लोग रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए, और भारतीय संगीत को भी बहुत फ़ायदा होगा अगर आप जिम्मेदारी से यूज़ करें। तो आखिरी सवाल आपसे वेव्स के बारे में, जिस प्रकार से वेव्स हम देख पा रहे हैं, अलग अलग विधाएं हैं, फिर चाहे वो एविएशन सेक्टर हो, एनिमेशन सेक्टर हो, या फिर हम ग्राफिक्स की बात करें या फिर गेमिंग की बात करें, म्यूजिक चूंकि आपकी उसकी गार्डियन भी है, किस प्रकार से वेव्स का ये प्लेटफॉर्म जो है म्यूजिक को नए स्तर पर और वैश्विक स्तर पर ले जाएगा, आप किस प्रकार से देखते हैं? ये एक ऐसे समिट होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर कला के अलग अलग लोग, अलग अलग जो क्षेत्र के लोग हैं, सब साथ में आ जाते हैं। बड़े बड़े बॉसेस आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से, उनको हमारे जो कला है उसका एक झलक मिलता है। वी आर एबल टू प्रमोट आवर टैलेंट, आवर म्यूज़िक ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इससे एक ही जाहिर होता है कि जो विश्व है और छोटा होकर नज़दीक होके ऐसे कॉन्फ्रेंसेस, समिट की वजह से हम सब एक साथ आ रहे हैं। थैंक यू। बात कर ले हम और चाहेंगे जिस प्रकार से म्यूजिक का ये स्तर बढ़ा है और एआई के साथ म्यूजिक ने एक हाथ जोड़ा है, एक नए स्तर का म्यूजिक भारत से जो है वैश्विक स्तर पर भी आने वाले समय में हम सुन पाएंगे। शीर्षलाल, डीडी न्यूज़, मुंबई।